उसकी वैल्यू है n से छोटी होनी चाहिए। अब उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि आपने n से उसका मॉड लेना है, और अगर m बड़ा होगा तो मॉड लेंगे तो वो छोटा हो जाएगा, अब छोटा होगा तो उससे बड़ी वैल्यू नहीं आ सकती दोबारा। तो हमें क्या करना है, हमने m छोटा लेना। हाँ, m की पावर जब भी लेंगे तो वो बड़ी वैल्यू हो जाएगी, उसको हम छोटा करेंगे तो उसका रिमाइंडर जाएगा। दिस वाज द ब्यूटी ऑफ द मैथमेटिक्स। लोगों ने इसको एक्सप्लोर किया, ये तीन जो मैथमेटिशियन थे, और उन्होंने इसको निकाला, और ये बड़ी देर तक पॉपुलर रहा, और अभी भी है, स्टिल बीइंग यूज्ड इन मेनी एप्लीकेशन फॉर द क्रिप्टोग्राफी इन बैंकिंग सेक्टर एंड टेलीकॉम सेक्टर। इट इज बीइंग यूज्ड RSA। उस तरह चीजें उसकी ब्यूटी की वजह से मैथमेटिक्स ऐसी हुई। तो दिस इज द फार्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ द एन्क्रिप्शन or the application of encryption or the process of encryption. Message is raised to power e mod n, and there is a condition that message should be greater than or equal to 0 and less than n. ये condition है। Sometime एग्जाम में अगर मैसेज बड़ा आ जाए और n की वैल्यू छोटी हो तो आप लिख दें कि ये सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। m की वैल्यू 15 जो n हो 14 आप नहीं कर सकते, यू कांट, ये नहीं हो सकता। हाँ, m की वैल्यू छोटी होनी चाहिए n से। हाँ, 0 सकती है, 0 1 2 0 हमारा डाटा कैसे हो सकता है? लाइक रोल नंबर है, लाइक मेरा मोबाइल नंबर है 0300, या मोबाइल नंबर ही क्या है, 0 तो आता है, तो 0 हो सकता है, लेकिन जो वैल्यू होगी ओवरऑल वैल्यू फर्क नहीं, 15 है या 300 है, 0300, तो n की वैल्यू आपकी कम से कम 301 या 302 या 300 ज्यादा होनी चाहिए, 300 से ज्यादा होनी चाहिए, अगर मेरी मैक्सिमम वैल्यू 300 है। दिस इज द केस। सो मैसेज जो है वो कम से कम एक छोटा जरूर होना चाहिए। Then what we do is calculation कैसे करते हैं, मैसेज की पावर e and then we calculate mod n, इससे encryption होती है, and then later on हम इसकी decryption करते हैं। Decryption का फार्मूला यही है, ज़ाहिर है, receiver will receive the ciphertext. If you look at the encryption, तो मैसेज की पावर e mod n लेने से हमारे पास जो रिजल्ट आएगा उसको हमने c कह दिया, c है ciphertext. Receiver will receive c and similarly उसके पास फिर एक अपनी की होगी, and e is decryption की is d n, D and N, दो वैल्यूज उसको चाहिए। D क्यों चाहिए? D is used in the formula, C की पावर D that is there, and similarly we will have to go for the same operation, that is the calculation of remainder mod n। तो C की पावर D mod n करेंगे यहाँ, तो जब C की पावर D mod n करेंगे तो मेरे पास दोबारा मैसेज आएगा। तो दिस वाज द सिचुएशन जो हमने पिछली क्लास में डिस्कस की। आई एम जस्ट रिवाइजिंग द थिंग्स। सो हमने प्राइम नंबर्स लिए इस तरह से, आज हम प्राइम नंबर्स डिफरेंट लेंगे और आपने ये चीजें करनी है खुद। यहाँ पे हमने एग्जांपल लिए, और एग्जांपल कैसे लिए हमने इस तरह से 70, और ये मैं एग्जांपल पढ़ने के बाद 4-5 एग्जांपल पढ़ने लगा, आपने करनी है। हमने कहा P 7 है, Q 11 है, हमने जल्दी से n निकाला, P into Q 187, देन वी कंप्यूटेड phi n इज सिंपल, P में से कम कर दे और Q में से एक माइनस कम कर दे, तो दैट इज 170। तो जब इस तरह से चीजें आई हमारे पास तो हमने क्या कहा जी, हमने कहा जी पहले हमने ये निकाला P और Q लिए, ठीक है, तो जब P और Q लिए तो क्या हुआ हमारे पास, ये चीजें आई, फिर हमने क्या निकाला, n निकाला, और फिर हमने phi n निकाला, इस तरह सिचुएशन हुई। देन 160 के हमने फैक्टर्स किए, तो 160 के हमने फैक्टर्स पिछली क्लास में किए, तो बहुत सारे हैं, तो हम उनमें से डिफरेंट को लेंगे नंबर जिसके डिवाइजर्स और 160 के डिवाइजर, 160 के अपने डिवाइजर्स लेने, तो हमने E7 चूज किया। जब E7 के तो अब 7 को मल्टीप्लाई करना है 1 से लेकर 159 तक, और उसका मॉड लेना 160 से, और जब रिमाइंडर 1 आ जाए तो हमने देखा कि हमने जब इसको 7 को 23 से मल्टीप्लाई किया तो 161 बना, और 161 को जब हमने 160 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 1 आया, तो यही हमारा जो है E है 23। तो इंक्रिप्शन की बनी हमारी E एंड, और E हमारा 7 है, 7 और 187, और इंक्रिप्शन की बन गई 23 और 187। तो these are the situation जो हमारे पास बनी, ये भी बन गया और ये भी बन गया, तो दो चीजें हमारे पास आ गई, इंक्रिप्शन की भी आ गई और हमारे पास डिक्रिप्शन की भी आ गई। एंड देन फॉर सेक ऑफ सिंपलिसिटी कैलकुलेशन हमने एक मैसेज ले लिया, एग्जांपल ले ली 88, तो हमने 88 लिया यहाँ। अब 88 को हमने क्या करना, शाबाश इंक्रिप्ट करना, तो 88 के लिए हमने कहा जी पहली कंडीशन देखेंगे ये मैसेज से n से छोटी भी है कि नहीं, इट इज वंडरफुली स्मॉलर देन दैट वन, तो चूंकि स्मॉलर है तो अब हम इसकी इंक्रिप्शन कर सकते हैं, एंड दैट इज 88 raised to power 7। E व्हाट इज 7? 7 इज जस्ट लाइक E जो हमने यहाँ पे लिया था, उस E की वैल्यू यहाँ पे आ रही 88 की पावर E,
मैसी की पावर एंड मॉड एन जो हमारा यहाँ पे उसको हमने यहाँ यूज किया एंड देन वी कैलकुलेटेड इट, और इसको कैलकुलेट करने का तरीका मैंने को बताया था, अभी बता देता हूँ। एंड दैट विल बी 11 and 11 is C will be sent to the receiver and then receiver will use it this C और इसकी पावर लेगा, दैट विल बी D, और D की तरह ये है, इस तरह से हमने किया। मैंने यहाँ पे एरो लगा देंगे, क्या याद करेंगे। देन मॉड D हमने 187 एंड देन वी obtained our original plain text। इस तरह से हमारे पास चीजें होती हैं। लुक एट चीजें इस तरह से हमारे पास हुई। फिर हमने इसकी एग्जांपल की और हमने कहा 88 रेज़ टू पावर 7 कैसे निकालते हैं। हमने कहा इस तरह से इसको स्मॉलर लेंगे, 88 की रेज़ टू पावर 7 जो है इसको हम लोग जो है फैक्टर्स में या छोटे-छोटे कंपोनेंट्स में या उसकी पावर्स कम कर देंगे, और पावर 7 जो है वो हमें पता होता है कि कैसे करते हैं। हम छोटी वैल्यू ले लेते हैं, तो 7 को हमने ब्रेक किया तो 4 to 1 में ब्रेक कर दें, वो कर लें। आप कुछ और भी कर सकते हैं, 2 to 1 कर दें या 2 3 2 कर लें, 5 2 कर लें, इट इज अप टू यू। वो वाली वैल्यू करेंगे जिसके कैलकुलेटर पे जवाब आ सके। देन लेटर ऑन हमने 11 power 23 इट इज आल्सो नॉट फिजिबल टू कैलकुलेट ऑन योर कैलकुलेटर, तो हमने इसको भी छोटे से डिवाइड कर। डिवाइड करने के बाद जब चीजें आनी फिर इनको मल्टीप्लाई करना, फिर अगेन यू विल हैव टू डिवाइड दिस, तब तक डिवाइड करते रहे जाना जब तक 187 से छूटने चाहिए। तो ये हमने देखा। अब फिर हमने एक एग्जांपल की इस तरह से। तो आज हम जो है इसी को एग्जांपल को सॉल्व करने लगे। मैं आपको मैसेज दूंगा और आपने इसको मुझे सी बताना है और फिर ई लिया हमने और फिर डी बताएंगे मुझे। तो ई और डी मैंने निकाला हुआ यहाँ पे, एक मैं मैसेज देने लगा तो उस मैसेज की आपने। सर एक क्वेश्चन था। हाँ जी बोले सर, हम साइंटिफिक कैलकुलेटर हो तो हम पार्ट्स में डिवाइड करना रहने दें, डायरेक्ट ही कर लें? तो साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज कर लें, ठीक है, लेकिन मेथड आपको बताना चाहिए, ठीक है। मेथड पता होना चाहिए, लेकिन वो क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करना जरूरी नहीं है। हाँ मेथड में लाजमी नहीं है, ठीक है, वो आप साइंटिफिक कैलकुलेटर से यूज कर लें, ठीक है। हाँ फिजिकली होता तो मैं शायद रोक देता, लेकिन क्योंकि आप ऑनलाइन है तो आप ऑनलाइन यूज कर लें, कोई मसला नहीं, ठीक है। आपको रिमाइंडर पता होना चाहिए, ठीक है, वो पता होना चाहिए, बाकी आप उसको साइंटिफिकली यूज कर लें। पार्ट्स में डिवाइड करने की जरूरत नहीं है ना। अरे बोले सर यस सर, डन, थैंक यू। ठीक है, तो लेट्स सी। मैं यहाँ पे एक आपको मैसेज देने लगा हूँ एंड यू विल हैव टू कैलकुलेट इट, और मुझे अपने कैलकुलेट करके दिखाना है। तो ये मेरे पास मैं पी भी दूंगा क्यू भी दूंगा, तो ये मैं डिफरेंट लेने लगा हूँ। और पी जो है मेरे पास, लेट्स सी, मैं कहता हूँ पी इज 13 एंड क्यू इज 7, ठीक है जी। एंड मैसेज इज 4, ठीक है। अब मुझे आपने जो है 3-4 चीजें बतानी है कि ई क्या क्या हो सकता है, ई की क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, वो आपने यहाँ पे मुझे बतानी है, ठीक है। और उसके बाद फिर आपने क्या करना है, ई डी निकालना है, वो भी आपने बताना है, ठीक है। तो हम डिफरेंट ईज के लिए डिफरेंट डीज निकालेंगे, आपने डिफरेंट डीज बतानी मुझे, ठीक है, 4 5 6। फिर हम डी निकालेंगे, वो भी आपने बताना है। फिर मुझे आपने सी बताना है, साइफर टेक्स्ट क्या, ठीक है। और फिर आपने दोबारा एम निकालना, जो एम 4 के बराबर आना चाहिए। शाबाश। सो आपके पास टाइम है जी 2 मिनट, और आपने मुझे सबसे पहले जो है एन और फाई एन निकाल के देना है। शाबाश, जल्दी जल्दी से जी, मैं सबके आगे जो चीजें लगा रहा हूँ, तो ये चीजें आपने मुझे निकाल के दिखानी है, एन और फाई एन। तो फाई एन को मैं जो है ना एस लिख देता हूँ, फाई एन। तो ये आपने मुझे बताना, जल्दी से बताइए, हरी अप, हेल्प मी आउट, एन क्या होगा, हरी अप हरी अप, शाबाश जल्दी करें। एन क्या हो सकता है बताएंगे? 91 सर, 91, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। 91 सर। हाँ ये होगा 13 इंटू, शाबाश बोले 7, और ये क्या किसके बराबर है? 91, ठीक है, जबरदस्त। ये क्या होगा? 72, 12, ठीक है, 12 इंटू 6, एक्सीलेंट, 72। अब हमने क्या निकाला? शाबाश, ई निकाला। तो ई निकालने के लिए क्या करना चाहिए हमें? व्हाट वी शुड डू? बोले क्या करना चाहिए, क्या लिखूं यहाँ पे, क्या सोचना चाहिए मुझे? ई निकालने के लिए मुझे क्या सोचना है? सर 72 के डिवाइजर्स ऑफ 72 आपको लिखने हैं। डिवाइजर्स ऑफ, शाबाश,
72 लिखने मुझे, और मुझे लिखने पड़ेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे, 1 होगा सर और 1 2 72 होगा, मैं दरमियान में शेष लिखता हूँ, ठीक है, 2 होगा और इधर क्या होगा शाबाश 36 होगा, ठीक है, इधर क्या होगा 36 होगा सर, 4 होगा और इधर क्या होगा शाबाश और 18 हो जाएगा, डबल होता जा रहा है ना, 2 से डबल हुआ 4 तो उधर 18 हो जाएगा ना, आधा हो जाएगा इधर से, हाँ जी डिमांड से 2, तो इस तरह सोचते हैं, और क्या होगा 6 होगा, तो इधर से क्या हो जाएगा शाबाश 12 हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से, और क्या होगा शाबाश बोले 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 क्या होगा 8 होगा, तो 8 होगा तो क्या होगा शाबाश 9 भी होगा, 9 आ गया, तो उसके बाद खत्म हो गया, 8 और 9 के दरमियान में कोई डिजिट बचा ही नहीं, 24 कोई बचा ही नहीं 24 भी आएगा, हैं 24 भी आएगा सर, सॉरी 3 रह गया, 3 रह गया, 3 को कौन कंसीडर किया हमने, गलती हो गई यार, 3 कहा था सर जी आपने? 24 भी मुझे आएगा, गलती लग गई, मुझे याद नहीं रहा, 3 into 24 इस तरह से होगा, ठीक है, और उसका कोई और हो शायद ना हो, 4 5 नहीं होता, 6 7 7 8 9 और 8 9 के बाद जो ना चीजें, ठीक है, तो दिस आर द एडवाइजर्स। अब मुझे ई सोचना है, तो ई सोचते हैं क्या क्या हो सकता है, ठीक है बोले ये क्या हो सकता है, यहाँ से सोचना शुरू करें, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, पहला नंबर बोले फॉर्म बताया यार, सर पहला तो 1 होगा ना, हैं क्या 5 सर, 5 पहला 5 होगा, 5 हो सकता है, और फिर 6 नहीं हो सकता, फिर 10 होगा सर। 7 से 7 हो सकता है, 9 हो सकता है, 9 नहीं सर, 9 ऑलरेडी है, 10 10 सर 10 होगा 10 होगा 10 नहीं हो सकता, 10 नहीं हो सकता, 10 नहीं हो सकता, 10 के एडवाइजर देखेंगे सर 2 और 5 एडवाइजर्स क्या है, 2 2 5 2 तो 2 आ जाएगा ना, तो 10 नहीं हो Yes, sir. सकता, 10 के जो एडवाइजर्स हैं वो क्या है, 2 और 5, ये नहीं हो सकता, 10 इज नॉट पॉसिबल, 11 5 7 बोले आगे, 8 नहीं हो सकता, 9 नहीं हो सकता, 10 नहीं हो सकता, 11 और 13 12 नहीं हो सकता, 13 हो जाएगा, 13 सर 14 नहीं हो सकता, 15 ठीक है, ये 72 से कम तक जाना है आपने, ठीक है, इस तरह से हो गए, 13 होगा, 14 15 16 नहीं हो सकता, 17 हो जाएगा, ठीक है, फिर 18 नहीं हो सकता, 19 हो जाएगा, 20 नहीं हो सकता, 21 22 नहीं हो सकता, 23 हो सकता है, 24 नहीं हो सकता, 25 हो सकता कि नहीं हो सकता, नहीं बोले सर 25 क्यों नहीं हो सकता, 25 नहीं होती क्यों नहीं हो सकता, सर, इसके डिवाइजर हैं क्या कह रहे हैं बोले, सर 5 है, तो कॉमन तो ना होगा ना, 25 एडवाइजर क्या है शाबाश बोले 1 5 और बोले हैं 25 1 5 25 कोई कॉमन नहीं है, 1 है ना कॉमन, तो हो सकता है ना, बोले 26 नहीं हो सकता, 27 नहीं हो सकता, 28 नहीं हो सकता, 29 हो सकता है, ठीक है, 31 हो सकता है, बोले सर 37 हो सकता है, 32 33 34 35 27 हो सकता ही नहीं हो सकता, बताएं 35 सोच के बताना, नहीं सर 35 तो नहीं हो सकता सर, क्यों नहीं हो सकता, अच्छा ठीक सर, ठीक है, हो गया खुदा दा खौफ करो यार, क्यों नहीं हो सकता, 1 कॉमन है, ठीक हो सकता, ठीक है, 35 हो सकता है, तो 31 के बाद 35 भी है, और 37 होगा, जी सर और- 37 तो अब इसका मतलब आप निकाल लेंगे ये चीजें, कर लेंगे ना, इंशाल्लाह सर, अब इस तरह से चीजें होंगी, ठीक है जी, तो 35 हो सकता है जी, बाकी मैं यहाँ से आप पे छोड़ रहा हूँ, और कहाँ तक जाएगा, 71 भी हो सकता है मेरे ख्याल में, 71 तक, ये सारे एडवाइजर्स हैं, सॉरी सारे ए के चॉइसेस हो सकते हैं, ठीक है, 71 सर ये हमने सारी चॉइसेस फाइंड करनी है? नहीं आपने कोई एक ही लेना होता है, या आपको दी जाती है, आपने खुद ही करना होता है, ठीक है, अगर मैं दूंगा तो आप उसके लिहाज से फिर डी निकालेंगे, अगर आप खुद करेंगे तो फिर आप खुद करेंगे, कोई एक लेंगे ना, मैंने तो पॉसिबिलिटीज बताई हैं, आप इनमें से कोई भी ले सकते हैं, डन, सर सारी निकालने की जरूरत नहीं है, बस एक कोई नहीं चीज है, निकाल- आपने एक लेना होता है, मैं तो जस्ट आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि आपने कहना सर जो है ई नहीं कर रहा, ई की मैंने पॉसिबिलिटीज बताई हैं, आपको कंसेप्ट समझाया है, ओके सर, ओके चूज वन, चूज एनी, चूज वन ई, ठीक है, चूज ओनली वन वैल्यू, और जो वैल्यू चूज करेंगे उसके मुताबिक डी आएगा,
आउट ऑफ दीज वैल्यूज। ठीक है, बोले सर यस सर समझ लगे। इनमें से कोई एक वैल्यू चूज करनी है आपने, और जो एक करेंगे उसके मुताबिक डी आएगा। अब बोले जी अब हम क्या करने लगे, अब मैं करने लगा हूं एक ऐसी चीज, मैं कहता हूं जी हमने छोटी वैल्यू तो देखी, हम 17 ले रहे हैं, सॉरी ई हम 17 ले रहे हैं, ई इज इक्वल टू शाबाश 17। अब मुझे आपने डी बताना है, बताएं जी, हरी आप बताएंगे मुझे। ई मैंने 17 ले लिया, जानबूझ के लिया मैंने बड़ा नंबर ताकि आपको अंदाजा हो ना। तो अब क्या करेंगे, अब डी निकालने के लिए मेरे पास क्या होगा, डी की चॉइसेस क्या होगी, क्या होगा 1 2 3 4, कहां तक हो सकती है शाबाश 71 तक। ये तरतीब से है, इसमें कोई भी वैल्यू, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। 4 5 6 7 इट कैन बी एनी, ये तरतीब से आएगी। आपने ई के साथ इनको मल्टीप्लाई करना है, किसको 1 2 3 4 5 6 और किससे डिवाइड करना है शाबाश, किससे डिवाइड करना है बोले 17 5 एन से 17 को मल्टीप्लाई करना है आपने, 72 पे डिवाइड। ठीक है, और फिर 72 पे डिवाइड करना, जब रिमाइंडर 1 आ जाए तो वो हमारा आंसर होगा। ठीक हो गया। बिलाल आसफ ने बड़ी सेल्फी लगाई यार, असी भी सेल्फी लोने यार। चलो जी डी निकालें शाबाश शरिया, बिलाल आसफ बड़े पप्पू लग रहे हो यार। शुक्रिया सर। अच्छा चले, अल्लाह ताला आपको सेहत दे, आपने ये अपने वालिदैन की आंखों का तारा बने रहें। चले जी बताएं जी, डी निकालें शाबाश जल्दी से, हरी आप। अब आपका काम है, क्या करेंगे आप 17 को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से डिवाइड करेंगे, किससे बोले 72 से, और जब रिमाइंडर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर क्या आ जाएगा जब बोले 1 आ जाएगा, वो हमारा आंसर होगा। शाबाश जल्दी करें, तो ये मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर रहा हूँ ताकि जगह बच जाए। और साथ क्या आ गया जी हमारे पास 5 एन आ गया, 5 की वैल्यू क्या आ गई, शाबाश शाबाश हरी अब जल्दी करें। बताएं 17 के लिए क्या डी बना है, हरी आप कोशिश करें। 17 कैलकुलेटर लें अपने पास, कैलकुलेटर होगा तो काम होगा वरना नहीं। 17 × 1 17 × 2 73 74 17 5 और डिवाइड करें, ठीक है। तो जो निकाल ले मुझे जो है ना रेज कर दे हैं, मैंने निकाल ली, वो हम लिख लेंगे। डी कैन बी any value ठीक है, इसे कोई भी वैल्यू हो सकती है। शाबाश शरीफ जल्दी करें जल्दी। सर 17 को हम 17 से मल्टीप्लाई करके उसको बस 72 से डिवाइड करेंगे तब वन आता है। जी अहमद बोले, मैं कहा सर 17 को सर 17 से मल्टीप्लाई करके उसको 72 पे डिवाइड करेंगे तब वन आता है। ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं 17 × 17 क्या बनता है। लेट्स सी 17 × 17 बोले 289 289 17 × 17 इसको 289 होगा मेरे ख्याल में। यस सर। ठीक है, और 289 को हम डिवाइड करते देखते हैं क्या बनता है। 289 डिवाइड करने का डिवाइड कर ले, दूसरा तरीका होता है इसमें से -72 करते जाए। 289 - 72 कितना होता है, मान लीजिएगा 200 कितना होगा 217 आई थिंक, 7 2 9 ठीक है। अब 272 17 में से फिर 72 निकालें, क्या बनेगा शाबाश, 7 में 2 5 145 और 21 में से 7 1 14 और इसमें फिर 72 निकालें, तो 72 निकालें तो क्या बनता है जी 73 और 73 में 72 निकालें। ये मैं वैसे कर रहा हूँ, आपने डिवाइड ही करना है, तो मेरे पास अभी कैलकुलेटर नहीं यार, मैं वैसे कर रहा हूँ। और आप माशाल्लाह इंटेलिजेंट है, कुछ न कुछ तो करके करेंगे ना कुछ इंशाल्लाह। तो इसका रिमाइंडर 1 आ गया, एक्सीलेंट। रिमाइंडर 1 आ गया तो क्या बना,
17 ही था और 17 ही डी आ गया। अच्छा ये कभी कभी होता है, ऐसे होता है, ध्यान रखिएगा ई और डी सेम आते हैं, वरना सेम नहीं आने चाहिए क्योंकि एग्जांपल छोटी है। ई और डी सेम नहीं होने चाहिए, और अगर सॉरी ई और डी सेम आ जाए ना तो बदलने की ई बदल ले, क्योंकि अगर ई और डी सेम आ गए तो जो ई है वो तो सबको पता है, तो डी भी वही है। अनफॉर्चुनेटली इस एग्जांपल में मैंने 17 लिया तो 17 है, तो हम 17 जनरली अब ले तो इसमें रहे हैं, लेकिन ई और डी क्या होना चाहिए शाबाश बोले, सेम होना चाहिए डिफरेंट होना चाहिए? डिफरेंट। सेम होगा तो क्या होगा सर पता चल जाएगा बंदे को। पता नहीं चल जाएगा, हर एक को पता होगा, ई तो सबके पास है, पता नहीं चल जाएगा, पता है ई अगर 17 है तो शाबाश, तो डी भी 17 होगा, तो फिर तो कोई चीज प्राइवेट रही ना, प्राइवेट होना जरूरी है डी का। तो ये अच्छी चॉइस नहीं है, लेकिन क्योंकि हम सिर्फ सवाल कर रहे हैं इसलिए हम इसको कर रहे हैं। लेट्स सी, अब देखते हैं कि सी कैसे आएगा। शाबाश बोलें जी, सी कैसे निकालेंगे? बोलें जी बोलें। तो सी इज व्हाट, सी क्या है बोलें? एम की पावर बोलें ई, तो ये मैंने एम की पावर ई ऐसे लिख दिया है, ठीक है, एम की पावर ई। तो ये हम इसकी पावर लेंगे और जो भी जो आएगा क्या करेंगे उसका शब्द बोलें मॉड, किसे लेंगे? एन। एन कितना है? 72 72 या 91? 91 है, ठीक है 91 निकालें इसको शाबाश कर। तो क्या होगा सी, सी विल बी व्हाट? मैसेज कितना है? मैसेज कितना है हमारा 4 है, और 4 की पावर क्या लेंगे बोलें 17, इसका मॉड लेंगे। तो 4 की पावर 17 को छोटे छोटे हिस्सों में ब्रेक करें सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड मॉड 91। हरी आप 4 की पावर 17 को क्या करें शाबाश बोलें 4 की पावर बोलें 4 ले लें और मॉड 91, फिर मल्टीप्लाई बाई क्या करें 4 की पावर बोले 16 करना आपने, 17 करना सॉरी, 4 की पावर 8 4 कर लें ना, पढ़ा लें, ठीक है। 4 की पावर 4 एक दफा निकाल लेंगे तो वो बार बार यूज हो जाएगा, इसलिए मैं 4 की पावर 4 ले रहा हूँ। समझ आ रही कि नहीं? हमें एक वैल्यू निकालें, ये निकाल ली दूसरी खुद ही आ जाएगी। 4 की पावर 4 निकालेंगे, बाकी हमें तो ये 4 दफा लिखेंगे, कितने दफा लिखेंगे 4 दफा, और फिर आखिरी क्या होगा बोले 4 मॉड 91, क्यों 4 की पावर 1 है। और फिर हम क्या लेंगे ओवरऑल एक मॉड लेंगे, ओवरऑल मॉड, और मॉड किस लेंगे मॉड 91, इस तरह से सिचुएशन होगी, ठीक है। 4 की पावर 4, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3, 4 की पावर 4 और फिर 4 की पावर 1। 4 की पावर 1 लिखने की जरूरत है नहीं है, क्यों 4 खुद ही 4 की पावर 1 है। तो 4 की पावर 4 कितना होता है शाबाश बोले? अरे अब यार मेरी मदद करें, आप मदद नहीं कर रहे। 4 की पावर 4 कितना होता है? 16 और 16 256, 256 मॉड 91, और ये कितनी दफा लिखना आपने? 4 दफा, 4 दफा लिखेंगे ये, फिर ये लिखेंगे क्रॉस ये सॉरी, और फिर ये, और फिर आखिरी जो वो क्या है वो रह जाएगा 4, क्यों वो है 4, और फिर मॉड लेंगे 91। अब 256 मॉड 91 निकालेंगे शाबाश, क्या होगा 256 को जब 91 से डिवाइड करेंगे उसका तरीका क्या है? 256 में से 74, एक्सीलेंट 74 आ गया, 74 फिर क्या आएगा 74, कितनी दफा बोले? 4 दफा, 4 दफा 74, फिर 74 और फिर 4, और इनको सबको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करके फिर क्या करेंगे फिर इसका मॉड लेंगे, मॉड लेंगे। तो 74 × 74 करेंगे, इनको क्या बनता है मॉड 91। हम क्या करते हैं, हम कहते हैं यार ये हमारे लिए ना मुश्किल लग रहा है, हम क्या करते हैं हम कहते हैं 72 की पावर 74 की पावर 2 कर लेते हैं, 2 दफा लिख लेंगे ना 2, इसका मॉड ले लेंगे मॉड शाबाश 91 ब्रैकेट में, फिर 74 की पावर बोले 2, 4 दफा है ना मॉड 91, और फिर क्रॉस 4,
ये 4 हमारी जान नहीं छोड़ेगा। मॉड 91 ओवरऑल, दोबारा करेंगे मॉड, ये करते जाएंगे। 74 की पावर 2 क्या होता है? बोले शाबाश, जल्दी करें, हरी अप जल्दी करें, जल्दी। 74 की पावर 2 5476 इसका मॉड ले जल्दी से, मॉड 91 तो 16 बन 16 लेट्स सी मॉड 91 ये बना 16 और जब 16 बनेगा तो ये बनेगा 16 कितनी दफा? 2 दफा। 16 इंटू 16 इंटू 4 और इसका मॉड लेंगे हम 91 से। ये 16 इंटू 16 इंटू 4 है। इसको 256 को 4 से ये तरफ दे तो ये 1024 बनता है। यस सर 1024 का मॉड 91 से ले 1024 23 बन रहा सर 91 एक्सीलेंट। रिजल्ट क्या आ गया? 23 ये हमारा 23 ये हमारा सी है। अब हमें निकालना है, तो हम क्या निकालने गए? शाबाश बोले, ठीक है, सी निकला हमारे पास, बोले सी निकला है 23। अब क्या करेंगे? हम कैसे निकालेंगे? सी की पावर बोले 17 डी, 17 ठीक है, डी है, सी की पावर डी और इसका लेंगे मॉड 91। तो ये बताएं सी कितना है? 23 की पावर कितनी है? 17 मॉड शाबाश 91। हरी आप, ये अब आपने निकालना है, हरी आप जल्दी करें, क्या बनेगा? शाबाश जल्दी करें, ये 4 आना चाहिए। अब 23 की पावर 17 को क्या करें? 23 की पावर 4, 23 की पावर 4, 23 की पावर 4, 23 की पावर 4 और फिर 23 वैसे। जल्दी करें, जल्दी, हरी आप। देखिए बनता कि नहीं बनता। हमने 2-3 एग्जांपल और करने होंगे, वो ये एग्जांपल दूंगी तो एग्जाम आपका होगा और अगले क्लास में एग्जाम ना हुआ तो तैयारी कर लें पूरे सिलेबस की, ठीक है। तो साइड पे जाके ना रात मैंने अपलोड कर दी चीजें, वो आपने देखनी, सारी चीजें कर लें, उसी में से वो सिलेबस है सारा, अपनी रिवाइज कर लेना है और देखें उसको, ठीक है। तो अगर थर्सडे ना हुआ तो मंडे हो जाएगा। मेरे ख्याल में मंडे का टाइम रख लेते हैं, तो मंडे वाले दिन ना चीजें ताकि आप इस सैटरडे संडे सर किधर आपने अपलोड किधर की है सर आपने? वो ये सर रिकॉर्डिंग लेक्चर भी काइंडली अपलोड कर दीजिएगा। रिकॉर्डिंग लेक्चर यार असल में जो ना टाइम चले देखते हैं। सर क्योंकि इशू ये होता है कि सर लाइट का बहुत इशू। आपके पास रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी नहीं है? सर आप अगर अलाउ करेंगे तो हम कर सकते हैं, वरना नहीं। अच्छा ठीक है, चलिए मैं आज रिकॉर्डिंग भी सर वैसे कौन साइट पे अपलोड की है दूसरी चीजें? जो आपकी sites.google.com/site/ines2020 ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ। सर वो जूम का रिकॉर्डिंग लेक्चर लिंक आता है, वो आप हमसे शेयर कर दिया करें। मैं शेयर कर देता हूँ ऐसे, तभी सारे ठीक है, कर देता हूँ। तो जो हमारे पास क्या था लिंक जो है जिस पे चीजें पड़ी हुई हैं वो क्या है? शाबाश, sites.google.com मिड मंडे को होगा। मिड में ख्याल मंडे इधर जा रहा है, लेकिन आप थर्सडे तक तैयारी कर लें, शायद उस थर्सडे को क्विज हो जाए, ठीक है। ओके सर, इसमें होगी ये चीजें, ठीक है, ये नोट कर लें। शाबाश, जल्दी करें, मुझे ना ये बताएं इसका। सर मंडे तक कर लें ताकि हम वीकेंड पे तैयारी शायरी कर लेंगे कोई। चले मंडे कर लेते हैं, कर लेंगे, मंडे कर लेते हैं। हरी आप, ये एम की सी की वैल्यू 23 है, जल्दी करें, एम की वैल्यू निकालें। शाबाश, मंडे कर लेते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे गेम पे लिख देता हूँ सो दैट यू आर एबल टू मेट जो मंडे को। मिडटर्म होगा या क्विज़ेस होंगे, ठीक है, देयर विल बी ऑन मंडे। शाबाश शाबाश, जल्दी करें,
एम की वैल्यू सी की वैल्यू 23 है, हमने एक एग्जांपल दो और करनी सो दैट आपकी तैयारी हो जाए। तो इसमें से 2-3 सवाल आ जाने यार ऐसे में से, क्योंकि हर स्टूडेंट के लिए डिफरेंट सवाल होगा, ये ध्यान रखिएगा। जब डिफरेंट होगा तो फिर आपके लिए ना आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, प्रैक्टिस तो करेंगे तो फिर आपका, वरना क्योंकि आप ये नहीं कर सकते कि आप अपना सवाल छोड़ के किसी और का सवाल हल करें। सवाल ही ऐसे होने हैं कि आपको सिर उठाने की जरूरत नहीं होनी, टाइम नहीं मिलना भाई। सर टाइम क्लास का ही देंगे या एक्स्ट्रा भी होगा? कोई पता नहीं, अभी मैंने कोई प्लान नहीं किया, जब मैं एग्जाम बनाऊंगा फिर बताऊंगा। नहीं समझाई, देखते हैं किस वक्त देता हूँ। उसका इट माइट बी इन द इवनिंग, नाइट को हो जाएगा, उसका पूरी रात का जो है आपको टाइम दे दूँ, रात जागो मेरे लिए यार। सर 4 आ गया इसका। सर 4 आ पूरा गया। गया, एक्सीलेंट जी। ये 4 ऐसे बता दिए, ये वाकई है? यस सर आ गया। अच्छा जी, माशाल्लाह। वैसे भी 4 ही आना चाहिए था। तो ये चलें, अल्लाह ताला आपकी मदद करे। तो इट मस्ट बी 4, ये 4 होना चाहिए था, ठीक है। उस तरह से चीजें हमने की हैं। तो चलें जी, तो हमने क्या किया है, ये हमने कहा ये हमारे पास चीजें इस तरह से हैं। तो लेट्स हैव अनदर वन, एक चीज अब हम और करने लगे, अब हम जो है बदलने लगे इसको, ठीक है, सो दैट कि हम जो है ना चीजें बदलें और कुछ और करें। तो हमने क्या किया, हमने कहा P1 19 है और P2 23 है, ये वाली चीज ले ली हमने 432, ठीक है, और Z या फाइव जिसको हमने कहा वो हमारे पास आ गया 396। ये बड़ी एग्जांपल है, बड़ी एग्जांपल करना मुश्किल हो जाएगी। हम क्या करते हैं, हम एक छोटी एग्जांपल और ले लेते हैं सो दैट वी आर एबल टू डू दिस वन। तो P आपने लेना है, P ले लें आप जी, P इज इक्वल टू 11, सॉरी, और Q ले लें आप, Q ले लें जी आप 13, P11 Q13, और M लेना आपने 3, ठीक है। अब मुझे ये बताना है आपने N, शाबाश, मुझे बताना है आपने 5N, ठीक है, 5N बताना है आपने, और फिर मुझे बताना है कि E क्या क्या हो सकता है, ठीक है, E की चॉइस बतानी, और फिर आपने मुझे बताना है D क्या है, ठीक है। तो टाइम है आपके पास 5 मिनट, हरी आप इसको जल्दी करें, हरी आप 5 मिनट के अंदर ये 4 चीजें आपने मुझे बतानी है, N 5N। तो लेट मी हेल्प यू, जल्दी बताइए क्या बनेगा N? हरी आप 143। एक्सीलेंट, 11 इंटू 13, ये बच्चे ने बताया 143, ऐसे नहीं आया, मल्टीप्लाई किया तो आया। और 5 क्या होगा शाबाश, ये मुझे लगता है 120 होगा। यस सर। देखिए मैंने आपसे पहले निकाल लिया यार, आप बहुत स्लो है यार। 120, अब डिवाइजर्स बताएं जी 120 के डिवाइजर्स। सर 1 ठीक है, क्या आएगा शाबाश, 1 2 120, 1 2 3 4 5। नहीं ऐसे ना चलें, स्टेप बाय स्टेप चलें तो बेहतर है, गलती नहीं होती। 2 और 2 क्या बनता है, 2 × 60, ठीक है, ऐसे, वरना गलती हो जाएगी। तो 3 नहीं हो सकता, ठीक है, क्या हो सकता है बोले, 3 होगा, तो इधर से क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 40, स्टेप बाय स्टेप चलें, ठीक है, गलती ना हो जाए। 4 × 30, ठीक है, 5 उधर 5 और उधर 5 और 24 होगा यस सर। मेरे ख्याल में, ठीक है 24। तो ये हम इसको ना थोड़ा सा बड़ा कर लें सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। 5 और 24 फिर 6 और शाबाश बोले 20 20, 20 नजदीक आ रहे हैं ये, ठीक है, 7 नहीं होगा, 8 8 ठीक है, 8 और 15 8 120 होता है, 8 और 15। टेबल याद किए कि नहीं किए, ये होते तो आज मेरी तरह मुश्किल में ना होते, ठीक है। 8 और 15, थोड़ा सा रहेगा काम, 9 नहीं हो सकता, 9 हो सकता है, 9 नहीं, 10 तो होगा, ज़ाहिर है 10 तो होगा, और 12 आ गया, 10 और 12 नजदीक आ गए, दरम्यान क्या रहेगा, 10 12 के 11, तो 11 नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये हैं एडवाइजर्स के, किसके, जो हमारा 120। अब मेरी ऑप्शन ई की क्या क्या हो सकती है, बोलें जी। 1 2 3 4 5 6 तो नहीं हो सकते, क्या हो सकता है, 7 हो सकता है, बोले 8 9 नहीं हो सकता, 8 नहीं हो सकता, 10 नहीं हो सकता, 11 हो जाएगा, 12 नहीं हो सकता, 13 हो जाएगा, 14 नहीं हो सकता, 2 कॉमन है, 15 नहीं हो सकता, 16 नहीं हो सकता, 17 16 क्यों नहीं हो सकता, 2 और 8 कॉमन आ जाएंगे, 17 हो जाएगा। यस सर। ये अब हमने इस तरह से, अब मैंने और 19 हो जाएगा,
तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं जो करने जा रहा हूँ, मैं आपके लिए एक मसला खड़ा करने जा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ जी ई इज 19, और ये डी निकालें जल्दी से, और आपके पास टाइम है जी 2 मिनट। 2 मिनट के बाद मैं आपसे सुनूंगा। शाबाश, करिए आप जल्दी करें। सर ये ई का दोबारा बता दें कैसे इसका डिविजिबल, क्या देखते हैं कि वो रिपीट नहीं होना चाहिए सर वो। सर उसका मैं पूछूं ई का बता दें कि क्या इसका डिवाइजर क्या दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए। नहीं, ई के डिवाइजर्स और 120 के डिवाइजर्स में कोई कॉमन नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो 7 के डिवाइजर क्या है, 1 और 7, तो 1 कॉमन है, बाकी नहीं होना चाहिए। 11 के डिवाइजर 10 लेते हैं ना, तो 10 में क्या है, 10 ई में 10 लेते तो 10 के डिवाइजर 1 2 5 10 है, तो कॉमन आ जाती है, कॉमन नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, ठीक है तो हमने इसलिए 90 लिया। शाबाश अली हसन। सर जब हम जो डी निकालते थे ई की वैल्यू से डिवाइड करते हैं, जो ई की वैल्यू आती है उससे टोटल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। ई के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है, इसको 1 से लेकर कहां तक, 119 तक जाएंगे। क्यों बोला, 5 की वैल्यू क्या है 120, और फिर डिवाइड करेंगे हम किससे, 120। आपने ई को 1 2 3 4 इस तरह से मल्टीप्लाई कर, एक एक करके। ठीक है, सबसे मल्टीप्लाई करना है, सबसे, हाँ, जहां पे रिमाइंडर 1 आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा, और 120 से डिवाइड करते जाना है। डन, ठीक हो गया सर, ठीक हो गया, चलेंगे। शाबाश जल्दी करें, डी बताएंगे। सर इसका भी 19 ही आ रहा है सर। सर यार ये जो हम लोगों ने, सर ने लास्ट पे डी कैलकुलेट करने का पैटर्न बताया, ये ई मल्टीप्लाई 1 और 119 के साथ भी इसको मल्टीप्लाई करना है। जी बिलाल। सर ये जो हम लोग डी कैलकुलेट कर रहे थे, इसमें हमने ई क्लोज 1 और मल्टीप्लाई 119 करना है या मोड 119 करना है? ई की वैल्यू कितनी है, ई की वैल्यू कितनी है, 19 सर 19 19 को 1 से और मॉड 120, 19 को 2 से और मॉड 120, ई को 3 से मॉड 1। सर मैंने 19 into 19 किया, मॉड 120 किया तो 1 आ गया, फिर इसका 19 आ रहा है। ठीक है, कोई मसला नहीं, ठीक है सर। डी की वैल्यू सर वो कि जहाँ मोड 1 आएगा, हाँ यहाँ मॉड 1 आएगा। तो अब हो सकता है पिछली दफा 17 into 17 आया, अब ई और डी सेम आ गए। ये एग्जांपल छोटी इसलिए आ रही है वैल्यूज, ठीक है ना, और ई भी हमने डिफरेंट लिया है। तो ई अगर आप 3 या 7 या 11 लेंगे तो फिर अगर सर 2 वैल्यू भी आ सकती है डी की, या एक 2 वैल्यू भी आ सकती है डी की, एक ही आएगी, एक आएगी, एक ई के मुकाबले में एक। तो सर 19 पे आ रही है इसकी वैल्यू 1, तो ठीक है 19 ले लें, कोई मसला नहीं, ठीक है। अब इसको इनक्रिप्ट कर लीजिएगा, ठीक है। लेट्स हैव, अब हम इसको चेंज करने जा रहे हैं। अब क्या करने जा रहे हैं,
अब ईमेल इन्हें लगाओ 19 की बजाय, बाकी इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन कर लीजिएगा। अब ईमेल इन्हें लगाओ इसमें 13। लेट्स हरिया, अब बताइए क्या आएगा। शाबाश, डील कर लें। हरिया, ये 13। अब इसका D13 नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा, इट विल बी डिफरेंट। तो देखते हैं क्या बनता है। हाँ जी, लिसन में क्या बना, कोई निकली बात नहीं? बोलो बोलो, शाबाश, बात बनी। शाबाश शाबाश स्टूडेंट्स, हरिया बताएं डी। शाबाश स्टूडेंट्स, हरिया जल्दी करें। हाँ जी, क्या निकला डी? अब्दुल राफे, अहमद बाट सर कैलकुलेशन कर रहे हैं। कर रहे हैं, माशाल्लाह। विंडो का बटन और एस ई साइड पर उस कॉर्नर पे एक SRC के नाम से है कोई बटन, एस से स्टार्ट होता है। होना यहाँ क्यों नहीं होता? विंडो
ये इसकी खाली स्कैन वाले हो रहा है विंडो और ये इकट्ठा दोबारा हो गया ले मुझे मारवाड़ा हम जोगी हाँ जी स्टूडेंट्स, क्या बना डी की क्या वैल्यू? या अल्लाह, ये तो मार के जैसे राना साहब चिट्ठी राने वाला तरकड़ी राने। जैन माइक बंद करो अपना यार। मॉडलिंग कर रहा है। हाँ जी, डी की वैल्यू क्या बनी है? सर निकाल रहे हैं सर अभी मोड वरना आई नहीं रहा किसी का। आ नहीं रहा, चले कोई नहीं। तो आज आपने अपनी ईमेल चेक करनी है असाइनमेंट्स के लिए। असाइनमेंट्स भेज रहा हूँ आपको, ठीक है? आपकी तैयारी भी हो जाएगी और आपने जमा भी करवानी है। तो मंडे को जो है मिड होगा, ठीक है? मिड विल बी ऑन मंडे, तो उससे पहले तैयारी हो जाएगी, ठीक है? मिड ऑन मंडे। सर मंडे को सर एक और मिड भी है सर। सर मंडे को मेरे 2 मिड हैं और ट्यूसडे को मंडे को तो थर्सडे कर लें, फिर थर्सडे कर लें। थर्सडे कर नेक्स्ट थर्सडे कर लें सर। नेक्स्ट ये वाला नेक्स्ट सर ये वाला सर नेक्स्ट सर ये वाला सर थोड़ी तैयारी करनी है सर। थर्सडे कर ले, चलेगा नेक्स्ट थर्सडे कर ले सर। प्लीज ये रिकॉर्डिंग तो एलएमएस पे पेश कर दें हमें। ओ यार, यदि प्रैक्टिस वैसे ही करो, रिकॉर्डिंग भी कर देता हूँ, वैसे प्रैक्टिस कर लूंगी, ठीक है ना? कर लेते हैं नेक्स्ट वीक थर्सडे ना। हाँ, नेक्स्ट थर्सडे जो ना उससे मुराद है क्या बनती है? आज 10 है और 17 तारीख 17 12 और असाइनमेंट कब? असाइनमेंट डिटेल आ जाएगी सारी, ठीक है? ओके सर। जमा मिड कब है? नेक्स्ट थर्सडे। क्या डेट बनती है? 17 महीना कौन सा है? महीना कौन सा है? 12 दिसंबर और साल? लास्ट महीना साल 20, ठीक है? हाँ जी अजीम, क्या क्वेश्चन है? बोलें। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ जी सर, मैंने आपसे पूछना था कि सर मैं एलएमएस में एनरोल्ड नहीं हूँ, काइंडली मुझे एनरोल कर देंगे आप? एलएमएस पे मैं यार डेटा अपलोड ही गई है, साइट पे ही देखें, ठीक है? ओके सर, साइट पे चलें। थैंक यू सर। लें जी, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, विश यू गुड लक। अपना ख्याल रखिएगा, वालिदैन के साथ जो है टाइम गुजारें, उनको मेरा सलाम कहिएगा और उनको कहिएगा कि काफी सारी दुआएं करें सबके लिए। कैसे गुजारा सकिया? तो मिड की तैयारी करनी है। आप मिड दे दिए, असाइनमेंट भी दे दें, कैसे टाइम गुजार रहे हैं सर? अच्छा, हाँ जी सर वो मैंने आपको मेल भी कर दी थी, वो आप जो क्लास के रिलेटेड था। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है, ठीक है। वालिदैन तो कहते हैं फोन और लैपटॉप छोड़ के मैं टाइम। हाँ जी बोलें। वालिदैन को क्या? वालिदैन तो कहते हैं फोन और लैपटॉप छोड़ के मैं टाइम दो। हम कहते हैं क्लासेस हैं, काम है, असाइनमेंट नहीं, क्लासेस के बाद टाइम तो होता है ना यार। आप ये नहीं कि आप फेसबुक पे बैठ रहे हैं। नहीं सर, मोस्टली ये क्लास और क्विज़ेस असाइनमेंट्स चल रहे होते हैं। वो यार सर वालिदैन के साथ सर हर सब्जेक्ट का प्रोजेक्ट मिला हुआ है, हर सब्जेक्ट का। कोई एक अदर टीचर जैसे आप चाहें जब आप छोड़ दें तो यूनिवर्सिटी में आते थे तो आप कोई घंटा आने में लगाते थे ना, वो घंटा जो आने लगाते थे वो वालिदैन के साथ गुजारे। नो एक्सक्यूज, हैं? ठीक है ना? हाँ चलें, अल्लाह ताला आपकी मदद